क्या यार, तू नकली चेन वापस लाने की बात कर रहा है? वो 200-300 रुपए से ज्यादा की थोड़ी है। अबे तू मेरा प्लान नहीं तू समझ समझेगा। गया है? धोनी तू बस देखते जा आगे आगे क्या होता बिहार है। में मौसम खराब चल रहा है। अच्छा, नमस्ते तुम आ सेठ गए, जी। बैठो। हाँ बैठो। हाँ। हम्म, हाँ तो ये लो 3,500 रुपए। हम्म। ये लो। हाँ हाँ? सेठ जी मैंने जो चेन दी थी वो नहीं है। ये क्या कह रहा है तू? तेरी ही तो है। नशे में है क्या? अगर मैं नशे में होता तो बिना हाथ लगाए पहचान सकता। ये धोनी हाँ? देखिए सेठ अपने से चीटिंग कर रहा है, तू चेक कर। हाँ यार, तू सच कह रहा है, ये तो नकली है। हाँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? बोला ना। मेरे साथ खेल खेल रहे हो? लाओ चेन मुझे दो। हाँ दे दे उसको दे। मैं देखता हूँ। दो। हाँ तू चेक कर किसके देख। हाँ घिस ना घिस। हाँ ये कैसे हो गया? घिस घिस और घिस ना। मैंने पहले ही कहा था ना, ये धोखेबाज सुनार है। अरे लूट लिया रे मेरे को सुनार ने। अरे धोनी तू कादर को बोला चल चल, मेरी उसे मत सोने बुला। की चेन लेके मेरे को डुप्लीकेट चिपका बुला। रहा है। अरे हाँ? रुक सुन जा। लो मोहल्ले वालों, ये सुनार ये डुप्लीकेट चेन दे अरे, रहा है। अरे, अरे कादर बोला अरे, इधर आ। मेरे से ए, बेटा, छोड़ बेटा, छोड़ बेटा, छोड़ बेटा, तेरी तो। अरे, अरे, देख जाओ, कादर, उसको समझा। उस दिन 3,000 लेके चेन गिरवी रखी थी ना तेरे सामने, आज ये मेरे को डुप्लीकेट चेन चिपका रहा है। क्या रे सेठ, हमको धोखा देगा तू? कभी नहीं दूंगा। ए, तू फिर कभी धोखा देगा? अभी कभी नहीं दूंगा। मैं माफी मांग रहा हूँ अरे ना। गुस्सा इस बात का है कि अरे, सबके साथ क्या वो मेरे साथ भी करने की कोशिश कर रहा है। बस बस, मैंने सोचा था तू सुधर गया इसलिए तुझे पैसा दिया था। सब लोग देख लो, ये इसी के हाथ से सोना चेक करके साइन करके दी हुई रसीद है। इसमें कितना कैरेट है, कितना तोला है, कितनी कीमत है, सब लिखा हुआ है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना तो तू फंस जाएगा। ये धोनी 2 जेरॉक्स मार के ला। अरे ई ऐसा मत कर, मैं तुझे तो और 2,000 रुपए देता हूँ। 2,000 एड़ा समझा है क्या? 50,000 के सोने के तू मेरे को 2,000 देगा तो मार्केट में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? फंसा रहा है मेरे को। मैंने सोचा था तू मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, पर तू तो मेरी सारी कमाई ले जा रहा है। खाली बिली टाइम खोटी कर रहा है। चल चल पुलिस को फोन कर। अभी जाने नहीं नहीं से नहीं नहीं, पुलिस में कंप्लेंट तो करनी ही पड़ेगी। एसआई ने क्या बोला था याद है ना? अगर तूने फ्रॉड किया तो तुझे हाँ। लॉकअप में डाल के हाँ। तेरी बहुत टुकाई करेगा। हाँ, वो। ऐसे नहीं मानेगा, इसकी धुलाई करनी हाँ, पड़ेगी। करो, करो। अरे लड़ाई मेरी करो। बात तो सुन, अंदर चल नहीं के नहीं बात नहीं, मेरे को करते कुछ हैं। नहीं हाँ, सुनना। जा। हाथ हटा, हाथ अरे हटा। मेरी बात तो सुन, बात तो सही। ई, अंदर जा। चल के बात करते हैं। क्या बात है? हाँ? क्या ई तू मुझे जानता है, उसके बाद भी हाँ। ये ले। वो जेब में क्या निकाल। रसीद दे। ए, दे दूं क्या? हाँ चल दे दे हाँ, ये दे। ले। दे दे। प्रणाम। ओए क्या है, भीड़ क्यों जमा की है? हाँ, बेचारा क्या है? सेठ गरीबों की मदद करता है, तुम लोग यहाँ उसका तमाशा देखने आओ। चलो चलो घर जाओ। जाओ। ए चलो आदर निकल तू, हाँ। अपना काम हो गया। चलो चलो। जाओ हाँ जाओ 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 सब लोग। हाँ यार मैं भी हाँ, मान गया जा कि रहा ऊपर हूँ। तू वाला भी होता जाना सेठ। जा रहा हूँ। बहुत शाना बोला निकला था यार। मेरा हाँ? अरे डॉक्टर साहब की तरह, अरे कोई तो बुलाओ डॉक्टर को। मेरे बच्चे को देखो क्या हो गया। मेरे बच्चे। हटो हटो हटो, रास्ता दो। हाँ जल्दी जा। जल्दी। अरे अरे मुझे तो आने दो। हेलो हेलो डॉक्टर, सुंदर नगर चाल से आयशा नाम की बच्ची को एडमिट किया गया है जो आपके ट्रीटमेंट में है। वेरी गुड। कब आए? अभी अभी 10 मिनट हुए हैं। उसके साथ कौन कौन है? उसका सारा परिवार भी है। ई ने उस बच्ची को एडमिट किया है। मैं ई को फोन देती हूँ। हाँ हेलो डॉक्टर। हाँ ई, मैंने ट्रीटमेंट देने के लिए कह दिया है। उन सबको बोलो चिंता ना करें। तुम्हारी नानी कैसी है? वो तो ठीक है डॉक्टर, बिल्कुल ठीक। फोन नर्स को देना। हाँ ये लो। हेलो, कोई भी दवाई मत देना। पल्स रेट चेक कर लो। मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। यहाँ भी साइन कीजिए। यहाँ पर भी। हाँ लिली, 10 ml इंजेक्शन दे दो। हर आधे घंटे में इंजेक्शन देते रहो। पहले दौरा रुकने दो, फिर उसके घर वालों को अंदर आने देना। टाइफाइड, कॉलरा, प्लेग, चिकनगुनिया, इनमें से किसी भी बीमारी का नाम बता दो, वो लोग मान लेंगे। उसके बाद सारी रिपोर्ट लेकर मेरे प्रोजेक्ट सेंटर में आ जाना। ओके डॉक्टर। सब ठीक तो है ना डॉक्टर? इस लड़की का बचना मुश्किल है। कुछ भी हो, लिली मेरी रिसर्च तो कामयाब हो गई है।
आप डॉक्टर होकर ऐसा काम क्यों करते हो? डॉक्टर? मैंने तुम्हें कभी बताया क्या कि मैं डॉक्टर का काम कर रहा हूँ? लाखों करोड़ों रुपया फायदा होने वाला इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा हूँ। अगर ये बात एडमिट होने वाली बच्ची के परिवार को पता चले तो? नहीं चलेगी। पढ़े लिखे लोगों को ये बात पता नहीं चल पा रही है, तो ये गंवार ई को कैसे पता चलेगी? ये अनपढ़ गंवार हैं। ये हमारी रिसर्च के बारे में कैसे जानेंगे? मैंने अपने सीनियर डॉक्टरों को भी हार्ट की बीमारी बताकर गुमराह किया है। जिसको कोई बीमारी नहीं होती, उसमें बीमारी पैदा करने की मैंने रिसर्च की है। इस रिसर्च में न जाने कितने लोगों की जानें गई हैं। मैं तुम्हें एक और रहस्य की बात बताता हूँ लिली। 1994 में मुंबई में डॉक्टर भट्टाचार्य ने HIV एड्स पर रिसर्च की थी, वो भी एक कुत्ते के स्पर्म से। उस रिसर्च में भी एक लड़के की जान चली गई थी, लेकिन एड्स का इलाज नहीं मिला। कुछ लोगों ने इस केस को कोर्ट में घसीटा, लेकिन भट्टाचार्य का कोर्ट और पुलिस कुछ भी नहीं कर सकी। ये होती है रिसर्च। इस बिजनेस में इतना फायदा है डॉक्टर? ये सिर्फ दवाइयों का बिजनेस नहीं है, हथियारों का बिजनेस है। पहले के जमाने में लोग तलवारों और भालों से लड़ कट कर मर जाते थे। उसके बाद वर्ल्ड वार में गन से, तोपों से, राइफल से एक दूसरे को मारा करते थे। फिर उसके बाद एटम बम, परमाणु बम बनाकर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अब होने वाले वर्ल्ड वार में इन दवाइयों का प्रयोग होगा। इट्स माइंड वॉर। क्या हुआ? आज नर्स नहीं आई? ज्योति इंजेक्शन लगा रही है? हाँ, क्या हर महीने आके सुई लगाती रहती है? 3 महीने का एक साथ ही लगा देना, अच्छा हो जाए। कर रहे हैं? नानी, लड़की के सामने इंप्रेशन डाउन होएगा। क्या है ये सब? ऑरेंज। इस दवा को पूरी दुनिया के अंदर जानवरों को भी नहीं दिया जाता है। इसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। आप इस मेडिसिन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं डॉक्टर। आपको शर्म आनी चाहिए। ये सब जानते हुए आपने उस मासूम बच्ची को इतना हेवी डोज क्यों दिया, बताइए। ये बात तो आप जानते ही हैं। ये डॉक्टरी हम लोगों का पेशा है और ये दवाई हमारा बिजनेस है। ये कोई बिजनेस नहीं है डॉक्टर। सारे लोग तुम्हें भगवान समझते हैं। तुम्हें कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए डॉक्टर। इस मेडिकल रिसर्च के लिए आपके पास फॉरेन से पैसा आ रहा है। ये बात सरकार को मालूम नहीं है, यहाँ की जनता को भी मालूम नहीं है। तुम डॉक्टरी पेशे के साथ गद्दारी कर रहे हो डॉक्टर। गद्दारी नहीं कर रहा हूँ। ये पढ़े लिखे लोग सवाल तो पूछते ही रहेंगे, मगर इन गरीब लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता है। क्या पता नहीं चलता? अमेरिका में एक बड़ी बीमारी पर रिसर्च करते समय बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद क्या हुआ था आपको मालूम नहीं? उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ने सरकार की तरफ से सारे राष्ट्र के सामने लोगों से माफी मांगी और खेद प्रकट किया। आपको पता नहीं है ये? ब्रिटेन में कीटनाशक दवा को दवा के रूप में यूज किया गया। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट को घूस के रूप में डॉलर्स देकर ये बात छिपाई गई थी। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और शायद आप भी जानते होंगे, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं हर मरीज से एडमिट होने से पहले ही साइन करवा लेता हूँ। इस रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए मैं सारे नियमों का पालन कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। मुझे कोई भी कानून सजा नहीं दे सकता। आज नहीं तो कल लोगों को पता चलेगा ही डॉक्टर। अरे रे 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 रे। भारत के लोगों को 40 साल बाद भी पता नहीं चल पाएगा और उसके बाद तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर लोगों को अभी पता चला तो भी जिंदा नहीं रहोगे। बार बार तुम मेरे काम में टांग अड़ा रहे हो। मुझे सारी दुनिया से पैसे की ताकत, मैन पावर, राजनीतिक ताकत, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, बहुत कुछ है मेरे पास। समझ गया तू? लेकिन तेरे पास 3 बच्चे, तेरी औरत और बूढ़े माँ बाप हैं। तो उनके बारे में सोच। ये मेरी आखिरी चेतावनी है, सोच ले। अब मैं चलता हूँ। इसे आखिरी डोज भी चढ़ा दो। अगर इसे कुछ हो गया तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। मेरे हिसाब से 10 मिनट तक ये बच्ची तड़पेगी, खून ट्यूब से वापस आएगा, फिर रुक जाएगा। बाकी सब तुम देख लेना। हाँ।
अरे अरे ये क्या कर रही हो आप? अरे इनको कोई संभालो। अरे मैं क्या कर सकता हूँ? ये क्या? अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, संभालो भाई। अरे छोड़िए इसे। अरे मैंने पूरी कोशिश की है। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। आंटी आप क्या कर रही हैं? बात करते हैं। डॉक्टर सॉरी डॉक्टर, क्या करेगा? अनपढ़ लोग है ना, इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, तुम तो समझदार हो, संभालो ये। धोनी संभाल। सब ठीक हो जाएगा नानी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ रुक 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 रुक। हाँ रुको। एक अमलेश, चल नानी को बेटा, चल चल चल। नानी आ जा। आराम से। आराम से आराम से। मुझे रामकृष्णन हॉस्पिटल लेके चलो बेटा, वहीं जाऊंगी तो मैं बच पाऊंगी। अरे नानी तू इतनी जल्दी नहीं मरने वाली। तू मरेगी ना तो मोहल्ले में 10-20 हजार के पटाखे फोड़ूंगा। ए नानी, तू मरेगी ना तो मैं डांस करूंगा। नानी मरेगी ना तो डांस करने के लिए मुझे देसी दारू मत देना, इंग्लिश दारू देना, समझा? अगर मैं मर गई तो इसी रिक्शे में बिठाकर शमशान में पहुंचा अच्छा, अभी दूंगा। चलो चलो। हाँ तू बोले तो अभी चलो। पहुंचाता हूँ, चल। हाँ सुनो बेटी, मेरे ई का ख्याल रखना, और ई हाँ। बेटा ज्यादा दारू मत पीना। अरे जाते जाते भी कितना सुना के जाएगी। चल तू जाएगी तो मेरे खाने के वांदे हो जाएंगे। अरे धोनी, ये रवि के आदमी यहाँ क्या कर रहे हैं?